हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 8 से लेकर के 14 जून 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वैसे वर्षा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एस ऑफ सोर्ड, द मून एनर्जी, ये आपका अपना कार्ड है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके गॉट इट। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ सोर्ड। सबसे पहले तो आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में कैंसर, पाइसेस हैं, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है। जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न तो मैंने बता ही दिया, यस। ओके, सो जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। ओके, और लेट्स स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड। सो देखिए, आप दोनों के बीच में बहुत खींचातानी चल रही है काफ़ी दिनों से। कभी आप कुछ कह देते हैं, कभी वो कुछ कह देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी पैदा हो चुकी है। द डेविल कार्ड भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो टॉक्सिसिटी को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और मुझे लगता है ये बहुत सारी ऐसी बातें कह दी गई हैं जो अब वापस लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी हो गई है। ओके, ये पर्सन जो है आपकी किसी कही बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो अपने इस गुस्से को निकालने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आपसे फ़ेस टू फेस बात करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फ़ोन पर बात हो और कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। मुझे लगता है ये पर्सन हार्श वे में भी आपको कुछ बोल सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द डेविल कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखिए, टॉक्सिसिटी के बारे में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, किसी थर्ड पर्सन का भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है मुझे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खींचातानी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आ चुकी है। और सही बात बताऊँ तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का इतना लेन देन नहीं होगा, कुछ ऐसी चीज़ों में भी है लाइक जिसमें आप और वो किसी चीज़ को लेकर के एग्री ही नहीं हो पा रहे हैं, और ये पर्सन उसको पोस्टपोन करने की कोशिश करते जाते हैं और आप हमेशा उसको कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो अभी डिसाइड करना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होता चला जा रहा है। मे भी हो सकता है कमिटमेंट से रिलेटेड हो। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं। आपके दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको ये लग रहा है कि बस पता नहीं क्या होगा अब आगे जा कर के, क्योंकि देखिए आप इस पर्सन को लेकर के श्योर नहीं है कि ये किस तरह का बिहेवियर दिखाने वाले हैं इन फ्यूचर। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक्ड है, आप अभी अपने दिल से नहीं सोच पा रहे हैं, चीज़ों को साफ तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। सो 2 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द स्टार कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो, आपके जो रिलेशनशिप में हीलिंग तो ज़रूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि स्टार कार्ड है तो हीलिंग हुई होने वाली है। मतलब कुछ अभी ये बहुत बुरा टाइम चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। टाइम चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में भी सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है इन फ्यूचर। बस यूँ समझ लीजिए यूनिवर्स यहाँ पर कुछ करने जा रहा है। वैसे मैं बता दूँ, यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन भी काम कर रहा है। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, आपको जल्दी ही अपने मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड भी है। 10 ऑफ सोर्ड से
मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर देखिए डेफिनेटली आप लोग एक एंडिंग से गुजर रहे हैं, एक पेनफुल सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म होने जा रही है और आपके लिए एक नया सवेरा भी होने जा रहा है। यहाँ पर एक नई शुरुआत होने जा रही है, आप दोनों के बीच में ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग होने जा रही है। हालांकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको अभी तक पेन दे रही हैं, उनको ठीक करने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हील करने में टाइम लगेगा, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो जस्ट हील योर सेल्फ और अपने आप चीज़ें ठीक होने से शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपका पहला कार्ड देखते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड का, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट और अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो अपनी या तो आप मुझे वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं इसे और या फिर आप ईमेल के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों ही आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ईमेल के थ्रू आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट पे अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आपको एक कूपन कोड लगेगा। उसका कूपन कोड का जो कूपन कोड जो है वो आपको इसी वीडियो के एक एंड स्क्रीन में एक वीडियो मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेगा। उसमें आपको इसके बारे में भी डिटेल में पता चलेगा कि आपके नाम से एनर्जाइज़ कराने से क्या फ़ायदा होता है और कैसे आपके लिए स्पेसिफिकली काम करता है ट्रू लव को अट्रैक्ट करने में। इसी तरह से हमारे पास मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी है, आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं, वो भी आपके नाम से ही एनर्जाइज़ करके आपको देंगे। ओके, और बाकी बात रही यहाँ पर पर्सनल रीडिंग्स की। पर्सनल रीडिंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है राइट नाउ, चाहे वेबसाइट हो चाहे ईमेल के थ्रू हो, दोनों ही केसेस में आपको एक अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपके पास एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके इस पर्सन के साथ आपकी ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होने वाली है। अभी हम बात कर रहे थे ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड था और यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड पहला कार्ड। दैट मीन्स कि पास्ट एनर्जी जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहीं से एक नई एनर्जी भी शुरू हो रही है, एक नई शुरुआत भी शुरू हो रही है। यहाँ से बिल्कुल ये इस चीज़ को और इशारा करते हैं कि आप दोनों के बीच में जो क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी वापस आने वाली है। यहाँ पर आप दोनों एक तरह से ट्रूथफुल तरीके से एक दूसरे से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रूथफुल कन्वर्सेशन हो रही है आप दोनों के बीच में, जो कि एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट तक पहुँचेगी। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनकही हैं। देयर इज़ समथिंग जो कि डिसेप्टिव है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी टीस दे रही हैं आपको। यहाँ पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आपको उभरने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ों का तो एक्चुअली में कुछ किया नहीं जा सकता। अगर ट्रूथफुल तरीके से चीज़ों को डील की जाए, अगर ये पर्सन ट्रूथफुली आपको चीज़ें बता रहे हैं तो मुझे लगता है पास्ट की सिचुएशन को पास्ट में ही रहने दें। जो चीज़ हो गया सो हो गया, अब आगे के फ्यूचर के बारे में देखिए। क्योंकि अगर पास्ट की तरफ ही आप पीछे पड़े रहेंगे देन आप कभी भी हील नहीं कर पाएंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और ओवर थिंकिंग से बचें, इमोशनल होने से बहुत ज़्यादा बचें। क्योंकि आप पाइसिस बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत चीज़ें डीपली आप सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली महसूस करते हैं। इन चीज़ों को अगर आप पीछे छोड़ कर के आगे बढ़ेंगे तो देन आप खुश रहेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। जिस चीज़ को देने के लिए काफ़ी टाइम से बच रहे थे वो कमिटमेंट अब आपको खुद ब खुद मिलने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी कि एक सॉलिड कह सकते हैं, एक सॉलिड या फिर स्टेबल न्यू बिगनिंग आपके लिए दिखाई दे रही है। कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है और जो अबंडेंस की आप वेट कर रहे थे, जो एक टुगेदरनेस की आप वेट कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वापस आती हुई दिखाई दे रही है 10 ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि देखिए अभी सिर्फ वो आप ही पर्सन है जो इस ब्लेसिंग को रोक सकते हैं अपनी लाइफ में। ओके, ये ब्लेसिंग अगर आप चाहते हैं तो आपको खुले हाथों के साथ, खुले दिल के साथ एक्सेप्ट करनी होगी, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर देंगे। ओके, सो क्या आप उस कृपा के लिए ओपन हैं यूनिवर्स की तरफ से जो आपको दी जाएगी इन फ्यूचर इस हफ्ते? क्या आप उसके लिए रेडी हैं? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए मैजिशियन कार्ड भी मौजूद है। द मैजिशियन कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर आपके लिए मैं तो यही कहूँगा कि अभी बेटर होगा पुरानी चीज़ों को साइड में रख करके फ्यूचर के बारे में सोचिए और जो चीज़ें अनक्लियर हैं उनको आप अपने लेवल पर सुलझाने की कोशिश कीजिए। ओके, सो देखिए यहाँ पर आपके लिए यही सजेशन है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो छुपी हुई है और बेटर होगा कि
आप इस पर्सन से डायरेक्टली डिस्कस करें उस रिगार्डिंग, ओके। अगर आपको लगता है कि समथिंग जो कि वो अभी भी हाइड कर रहे हैं तो आप उनसे बात कीजिए, मुझे लगता है उसकी भी क्लैरिटी ये देने को तैयार होंगे। और अभी तक जो मैनिपुलेशन चल रहा था, मुझे लगता है उस मैनिपुलेशन से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी यू हैव ऑल द टूल्स टू गेट द इन्फॉर्मेशन राइट, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि द व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे शो कर रहा है कि देखिए, भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपका पूरा साथ दे रहा है। और जो मैंने कहा था कि एक फेवरेबल टर्न आपके लिए लिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब सही होने वाली हैं। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि सही हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से एक पॉजिटिव पुश आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके लिए फेवरेबल कंडीशंस बनती हुई नज़र आ रही है। बस इसका फ़ायदा उठाइए, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इनकी तरफ से इस वीकेंड पे काफ़ी अच्छे मैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे, आपसे कन्वर्सेशन करने के लिए कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपने रिप्लाई किया तो डेफिनेटली यहाँ से आप दोनों के बीच में रिश्ते सुधरते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है वापस से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, और 7 ऑफ कप्स, ओके। सो देखिए क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर मुझे बता रहा है कि देखिए आपके दिल में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इमोशनली डाउन फील करा रही हैं, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप बहुत इमोशनल हैं और आप बहुत चीज़ों को बहुत डीपली फील कर रहे हैं, ओके। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप साइड में रख करके चलेंगे तो आप ज़्यादा बेटर रहेंगे। प्रैक्टिकल रहिए, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइट नाउ, ओके। क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और मुझे लगता है अब क्योंकि आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, तो मुझे लगता है आपको उसके हिसाब से अब आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो आप पास्ट में ही उलझे रहेंगे। 7 ऑफ कप से अभी इल्यूजन से बाहर निकलिए, ओके। आपके लिए ये मैसेजेस हैं एक तरह से देखा जाए तो। यूनिवर्स चाहता है कि आप इस इल्यूजन से बाहर निकलिए, आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप इन्हीं में उलझे रहेंगे ना तो फिर कभी भी आपका रिलेशनशिप सुधर नहीं सकता। इवन दो अगर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप ख़त्म भी हो जाता है, किसी नए रिलेशनशिप में भी आते हैं तो भी बात वही रहेगी, ओके। क्योंकि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी जब आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे और कॉन्फ्लिक्ट का रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा, ओके। ये भी मैं आपको बता दूँ। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बिगिनिंग, ओके। सो आपके लिए नई बिगिनिंग होने जा रही है, आपको बस इसका स्वागत करना है। यूनिवर्स आपके लिए काफ़ी कुछ क्लियर करने वाला है। डिसर्नमेंट, नो डाउट अभी आपको बहुत दुखी हो गई, तो ये चीज़ें अब ठीक होने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा सब कुछ। सो नई बिगिनिंग के लिए तैयार रहिए आप, ओके। सो यहाँ पर अब आपको वीडियो का लिंक मिल गया होगा, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं और वहीं पर आपको कूपन कोड भी मिलेगा। वैसे ईमेल से बुक करेंगे तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।